आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास प्रश्न है कि उन उद्देश्यों का वर्णन करें जिनके लिए कंपनी प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का प्रयोग कर सकती है। तो देखिए, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 78 के अनुसार कंपनी द्वारा प्रीमियम राशि का उपयोग ऐसे कर सकते हैं कि जैसे कोई गैर जारी जो शेयर्स होते हैं उनको जो शेयर धारक होते हैं उनको पूरी तरह से भुगतान किए गए बोनस शेयर के रूप में जारी कर देंगे। कंपनी के जो प्रारंभिक खर्च है उस खर्चों को बट्टे खाते में डाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस और फिर है कि कंपनी की जो वरीयता शेयर है या डिवेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम का भुगतान करके कर सकते हैं। इसके अलावा धारा 77A के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम राशि का उपयोग कंपनी द्वारा अपने स्वयं के शेयर को बाय बैक करने के लिए भी किया जा सकता है। तो ये सब हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऐसे करके लिखेंगे, कंपनी अधिनियम। आपको ये अधिनियम 1956 की है या फिर 1900 कहते हैं, माफ़ कीजिएगा 2013 की है। तो इसका ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, की धारा के अनुसार कंपनी द्वारा लिख सकते हैं ना ऐसे, निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रतिभूति प्रीमियम की राशि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो हम इसमें कई तरीके का हम इसमें लिख सकते हैं पॉइंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला नंबर जो हम लिखेंगे वो होगा कंपनी के गैर जारी शेयरों को शेयर धारक या अंशधारक कह सकते हैं, ये कंपनी के सदस्य भी कह सकते हैं क्योंकि कंपनी का स्वामी उसका शेयर धारक होता है। ठीक है, शेयर धारक को पूरी तरह भुगतान की गए बोनस रूप में जारी करने के लिए। ठीक है,
ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को बट्टे खाते में डालने के लिए। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा लिखेंगे, तीसरा क्या लिख सकते हैं? इसकी जो कंपनी के जो शेयरों और डिवेंचर के किसी भी मुद्दे या पर खर्च या भुगतान के लिए कमीशन या छूट की अनुमति के लिए हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे जो हम बोले हैं वही लिखते हैं, कंपनी के जो शेयरों या डिवेंचर के किसी, माफ कीजिएगा, के किसी भी मुद्दे पे खर्च या भुगतान किए गए कमीशन, ठीक है, या छूट की अनुमति के लिए। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। आप हम आज 5 पॉइंट का जिक्र करेंगे। इसमें से आप चाहे तो 4 भी लिख सकते हैं अथवा चाहे तो 4 पांचों का पांचों लिख सकते हैं। ठीक है, चौथा जो होगा मुख्य है, ये भी कंपनी के वरीयता का अर्थ प्रेफरेंस होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, वरीयता शेयर मतलब प्रेफरेंस शेयर, हमने पढ़ा इसके बारे में। या डिवेंचर क्या होता है, इसके ना मोचन पे जो प्रीमियम देय होता है ना, उसका भुगतान करने के लिए भी होता है। ठीक है, कि मोचन पर देय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। ठीक है, और आखिरी पॉइंट हम एक और इसमें जोड़ सकते हैं, इसके अलावा धारा 77 ए के अनुसार क्या है कि जो प्रीमियम जो राशि होगी
उसका उपयोग कंपनी द्वारा अपने स्वयं के शेयरों को बाय बैक करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम राशि का उपयोग कंपनी द्वारा अपने स्वयं के शेयरों को बायबैक करने के लिए भी किया जा सकता है। ये 2 अंकों का भी हो सकता है और एवं 3 अंकों का भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में जाना कि माफ कीजिएगा, यहाँ पर मैंने 1500 लिखा है, यहाँ 1900 होगा। 1956 की धारा 78 के अनुसार, ठीक है, कंपनी द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों के प्रतिभूति प्रीमियम राशि का उपयोग माफ कीजिएगा किया जा सकता है। ठीक है, पहला, कंपनी के गैर जारी शेयरों को शेयरधारकों को पूरी तरीके से भुगतान किए गए बोनस के रूप में जारी करने के लिए, कंपनी के प्रारंभिक खर्चों को बट्टे खाते में डालने के लिए, कंपनी के शेयरों या डिवेंचर के किसी भी मुद्दे पर खर्च या भुगतान के लिए किए गए कमीशन या छूट की अनुमति के लिए, कंपनी की वरीयता शेयर या डिवेंचर के मोचन पर देय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए, और जो धारा 70A के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम को बायबैक करने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।